गलती मत कर देना, अगर ऊंचे हाथ कर दोगे तो। नमः पार्वती पते हर 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 हर। आनंद पूर्वक व्यास जी महाराज बताइए, भागवत में भगवान कृष्ण की ज्यादा है, रामायण में राम जी की है, सभी चीजों का गीता जी का समागम है सब चीजों। जिस समय शनकादिक राम के ऋषियों के लिए श्राप दे दिया, बाद में हिरणाक्ष नाम के दैत्य का तो भगवान ने बड़ा अवतार करके वध कर दिया। उनका भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। जो मुख्य बिंदु इसमें जो आए वो बताए जाएंगे। हिरण्यकश्यप तो जा रहे नहीं तपस्या करने ब्रह्मा जी की, तो बस में नारद जी आ गए और इनकी स्त्री का नाम था कयादु, जिसको नारद जी महाराज ने देखा इंद्र लेके जा रहा था। नारद जी ने कहा ले जा रहा है, तो वाले की मैं घर में मेरा बैरी इसको मारूंगा। नारद जी कह रहे मूर्ख कि हम भगवान को भगत है, कौन पहला था। इंद्र चला गया, नारद जी कुटिया पे ले गए और समय चक्र चलने लगा और उनके घर में से जो पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पैदा था। प्रहलाद जी बड़े हो गए और बड़े होकर के गुरुदेव की पाठशाला में पढ़ने चले गए। अब एक रोज हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बेटा पहला आके बोलो पिताजी। पढ़ने जाते हो? हाँ पिताजी। अपन भी पूछते हैं नहीं बच्चा हो तो आज क्या पढ़ाया, तो बेटा क्या पढ़ाया आज? तो पहला जी ने कही पिताजी जो पढ़ाया बताओ कहाँ पर। तो पहला जी ने क्या कह दिया कि हरि नाम सुखदायक अपने चेत धरो, जो चाहो भव काटना तो प्रभु की भक्ति करो। पहला जी ने कही पिताजी भगवान का नाम बताया है, भगवान की भक्ति करो। अब हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया क्योंकि विष्णु का नाम ले दिया। तो पहला जी ने कहा पिताजी यही नहीं और भी पढ़ाया। क्या कि 9 तरह की भक्ति कौन सी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साइक्य आत्मसंख्य निवेदनम। श्रवण वाले भगवान की कथा को सुनना चाहिए, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान को याद करना चाहिए, अर्चनम वंदनम भगवान की दास्य भाव से अर्चन भाव से सेवा करनी। क्या बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, भगवती संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन ऐसा कहते हैं पहली भक्ति में बताया कि संतों की सेवा करनी
विश्वास करना चाहिए। गुरु पद पंकज शिवा तीसरी भक्ति अमान ज्योति भगति मम गुना घन विद कल्याण गुरु पद पंकज शिवा तीसरी भक्ति अमान ज्योति भक्ति हरि गुणी गुना कोई विद कल्याण। तीसरी भक्ति में आया अपने गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए और चौथी भक्ति में बताया कि भगवान से कपट भावना नहीं रखनी चाहिए। मंत्र जापे महर विश्वासा मंत्र जापे महर विश्वासा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा मंत्र जापे ममि दिन विश्वासा मंत्र जापे ममि दिन विश्वासा। पांचवी भक्ति में बताया कि मंत्रों में विश्वास करना चाहिए। झट दम शील निरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा झट तम शील निरत बहु कर्मा झट तम शील निरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा झट तम शील निरत बहु यदि भक्ति में बताया कि सज्जन पुरुषों का साथ देना चाहिए और दुष्ट दुर्जनों से दूर निवास करना चाहिए। सातव मोहि मोहि में जग दीपा सातव मोहि मोहि में जग दीपा मोती संत अधिक परिलीपा मोती संत अधिक परिलीपा। सातवीं भक्ति में बताया पूरे संसार को परिवार समझना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। ओ आत्म जथा लाभ संतोषा आत्म जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखो परितोषा सपने नहीं देखो परितोषा। आठवीं भक्ति में बताया मनुष्य पे हानि आती है लाभ आती है, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अब एक बता सभी लाभ को लेना चाहेंगे तो हानि कौन लेगा? भाई सभी सुख की इच्छा करेंगे तो दुख को कौन लेगा? जोड़ा ही तो है, जैसे स्त्री का पुरुष का, हानि का लाभ का, सुख का दुख का, जन्म मरण का चक्र ही दो। और नौवीं भक्ति में क्या बताया कि जो भी काम करे उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा अच्छे करेगा, परमात्मा बुरे करेगा, लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं है। बैठे तो अपन कथा के पॉइंट डालना है, नहीं बैठे नहीं, लेकिन फिर भी घर की टेंशन है कि कोई ताड़ो नहीं तोड़ दे, कबाड़ो कर दे। अरे छोटे छोटे स्कूल से आ जाएंगे, उनको कौन देखेगा? एक बार होता इंदिरा गांधी मर गई तो क्या देश नहीं चला गया? चला गया नहीं? अपन नहीं रहेंगे तो सब चलेगा। भगवान पे विश्वास तो करके देखो नौवीं भक्ति में कि जो भी काम करे उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना। और जैसे ही प्रहलाद जी ने 9 भक्ति पढ़ाई और हिरण्यकश्यप को करो, अरे दुष्ट प्रहलाद, मेरे बेरी का नाम लेता तो प्रहलाद जी को उठाया और जमीन में बम फेंक दिया। दैत्य को बुलाया, बोलो महाराज ऐसे दंड दो तो नष्ट हो जाए, चिंता मत करो। दैत्य ने किया, हाथ तो काम है ये तो। प्रहलाद जी को लगे पर्वत पे और वहां से गिराया, भगवान आ गए पर में जहर दिया, भगवान अमृत बना रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की बहन आ गई होलिका, जिसको सिंगिका भी कहते हैं, ढूंढा भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप को घर आई, ए भैया कोई शरीर में बीमारी पड़ गई कि नहीं? है ना कोई बीमारी? तो दुबला पतला क्यों पड़ रहा का चक्कर है? भाई बीमारी है ही नहीं,
बन के देख भाई, मैं 70-75 साल का हूँ, कभी जुकाम नहीं हो, कभी खांसी, कभी बुखार ही नहीं आया जिंदगी में। कहीं बीमारी नहीं है तो बीमार होने का कारण पतला क्यों हो रहा है ये बताएं। बन के देख एक ही कारण है, ये तेरा भतीजा ही नहीं पहना, यही बीमारी का कारण है, यही ने बीमारी पैदा कर दी। तो बहन ने कहे तो चिंता क्या करे, या तो जला के राख के डेरी बना दूंगी, हाथ तो काम है। तो हिरण्यकश्यप ने कह दे भाई सुन ले, अगर तेने मेरा काम कर दिया नहीं तो बढ़िया तीतरी को वेश बनवा के तो विदा में दे दूंगा। बारे की चिंता मत कर भैया, एक काम करिए, मैं नाटक करूंगी, तुम नगर के चौराहे पर लकड़ी की चिता बना दियो और मैं बैठूंगी, पहला जी को गोद में लेके बैठूंगी, अब मैं चिल्लाऊंगी बचाओ बचाओ, तो तुम घबराइए मत भाई, नाटक तो करूंगी। अरे ठीक, दैत्य आ गए, लकड़ी की चिता बना दी, होलिका आ गई, बैठ गई, और पहला जी को भगवान ने लोमस नाम के ऋषि का जो चीर धारी होलिका के पास में, उसको उड़ के बैठी, मैं चलूंगी नहीं। दैत्य ने अग्नि को लगाया, पहला जी को बुलाया, भर के बुआ जी क्या कर रहे हो, कि खेल करेंगे अपन, तो कुछ नहीं करेंगे। कहते बुआ मेरे पिता ने, तेरे भाई ने कही है ना तीतरी को बेच, बाकी चक्कर में मत पड़े, तू सादा लोगड़ी ले जा भाई, मैं फूल बंटवा ली भाई से काम चला, तू मर जाएगी, मैं चक्कर में मत पड़ा, नहीं चिंता मत करे भतीजे। और दैत्य ने जैसे अग्नि लगाई और भगवान ने क्या किया, वो चीर निकल करके शीतल चीर और प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया और होलिका चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। तो दैत्य ने कई बार नाटक कर रही है, हमसे कहीं नहीं नाटक करूंगी, पर देखा तो जल के राख की ढेरी बन गई। प्रहलाद जी पूनम की सैया पर बैठ गए। दैत्य लोग कहे महाराज या तो सारे काम कर लिए, मरवे में नहीं आए। अब हिरण्यकश्यप बोले कि क्या करना चाहिए, जैसे राजा कंस को नींद नहीं आया, अगर कोई काली चीज दी जाओ, कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया कृष्ण, ऐसे ही हिरण्यकश्यप को विष्णु से संकट पैदा हो। प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा कोई बुद्धि में फर्क पड़े हो क्या। गुरु जी के पुत्र से कही क्या करते हैं, बेटा को बिगाड़ दिया हमारे को, बाहर के महाराज हमने क्या किया, ऐसा कहते हैं ये तो बड़े बनाए आंख के पहले से तैयार हो गया, बच्चा पैदा हो नहीं जब पहले ही आंख बढ़ जाते हैं कि तेरे को क्या करना है, तू डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कि चपड़ासी बनेगा, कि भैंस चराएगा, कि क्या करेगा, सारी व्यवस्था पहले ही हो जाती है। हिरण्यकश्यप बोले कि और क्या पढ़ाया दादा तुझे ये बता दे। तो पहला जी ने क्या सुन लो नहीं बात, मेरे गुरुजी ने जो पढ़ाया वो सुन। क्या बताया, जब दांत न थे तब दूध दिया, तो ये दूध दिया अब अन्न भी दे, जल में थल में पशु पक्षी में कभी की सुध ले तब मेरी भी ले आओ। जान को देत अजान को देत, जहान को दे तब मोह को भी दे। रे मर मूर्ख सोच करे और सोच करे कि तू हाथ न आइए। पहला जी ने कहा देख पिता, मेरे परमात्मा क्या करे, जब मैया के गर्भ में जीव हो तो वह स्तन में दूध पहुंचाता, और जब पुत्र पैदा हो जाए अन्न निकले, वो दांत निकले तो अन्न की व्यवस्था कर रहे। और मेरे प्रभु जानकार को भी देते हैं, अनजान को भी देते हैं। मेरे परमात्मा छल में भी है, दल में भी है, सब जगह दिखाई देते हैं। लेकिन मनुष्य को हृदय के बीच में विश्वास होना चाहिए। विश्वास जरूर होना चाहिए, अगर विश्वास नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होती। कर्म प्रधान विश्व रचना,
को लेकर के अपने सामने बुलाया। पहला आज मैं देखूंगा विष्णु तुम्हारी कैसे रखते। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सिंहासन के सामने खम्मा बिल्कुल गर्म करवा दिया, उसमें अग्नि की लपट निकल गई। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डर नहीं जाए, तो भगवान ने क्या लीला रखी, एक छोटी चीटी बना के खम्भे पे चढ़वा दी। और पहला जी ने देखा जब चीटी का ही बाल बांका ना हुआ तो मेरा भी बाल बांका नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप सिंहासन से खड़ा गया, दुष्ट प्रहलाद तुम बार बार में विष्णु का बखान करते हो। तो प्रहलाद ने क्या कह दिया कि तो मैं वो में खड़ग खम्भ में पूर रहे जगदीश। और पिता तुम्हारे बीच में मेरे परमात्मा, तेरे खड़ग के बीच में खम्भे के बीच में मेरे परमात्मा, ऐसा कहने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने सिंहासन से खड़े होकर के और अपनी मुष्टिका को बना करके और उसी सिंहासन के किनारे जाते हुए खम्भे के पास में गए और जाकर के अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और हमें तल तल शब्द की आवाज। भगवान ने जाकर के नरसिंह रूप धारण किया। बोलो नर भक्तों में प्रहलाद भक्त एक नाम था, भक्तों में प्रहलाद भक्त एक नाम था, हिरण्यकश्यप की माता कमाल था। भक्तों में प्रहलाद भक्त एक नाम था, हिरण्यकश्यप की माता कमाल था। तेरी श्री प्रहलाद भक्त की हरि के भजन में नैया लगी के हरि के भजन में नैया लगी के हरि की भजन नैया लगी हरि के भजन नैया लगेगी कैसे पार। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला। मेरे सामने है, मेरे सामने है, मेरे सामने तो है, मेरे सामने है, मेरे सामने है, मेरे सामने ही तो है। कृष्ण नाम पर द्रौपदी हो गई दीवानी, कृष्ण नाम पर मीरा हो गई दीवानी, कृष्ण नाम पर द्रौपदी हो गई दीवानी, कृष्ण नाम पर द्रौपदी हो गई दीवानी। अरे दुर्योधन ने खूब करी थी मनमानी, दुशासन जी खूब करी थी मनमानी। चीर में आए बेटे बनवारी, चीर में आए बेटे बनवारी, दुष्ट गई सब
दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हरि हरि के भजन मैया लगी मैया लगी हरि के नरसिंह भगवान की। मोनू गुजर, मोनू भैया कहाँ है? गाड़ी में मोनू, वो गाड़ी में नहीं है कहीं? मोनू मम्मी है। सभी भक्त प्रेमी बंधु, आपके सामने नरसिंह भगवान की साक्षात दर्शन आपको कराए गए हैं। सभी भक्त प्रेमी बंधु भगवान के टीका लगाते हुए और भगवान के चरण स्पर्श करते हुए भगवान का पूजन करें। जय जय श्री नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने जब नरसिंह अवतार धारण किया, जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, क्या आपने जो सृष्टि पैदा करी उससे नहीं मरो, तो भगवान ने सारी चीज का ध्यान रखते हुए और नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। भगवान ने नरसिंह भगवान रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को पकड़ने के लिए ये वरदान मांगा कि बाहर मरून भीतर तो दहेली भी आए, दिन में मरून रात में तो सायकाल गौदूली भी लागे, ऊपर मरून नीचे तो अपनी जंगा पहने कर दिया, अस्त्र से मरून है शस्त्र से तो अपने नाखूनों से उसके पेट को छीन लिया, और जैसे पेट को छीन के घुमोड़ा तो प्रहलाद जी आ गए, प्रभु मेरी पिताई की दुर्गति मत करो। भाई इसकी दुर्गति बनती भगवान ने कही भक्त अगर तेरे जैसा कोई कुल में पैदा हो जाएगा तो 7 और 7 14 7 21 पीढ़ी वैकुंठ को चली जाएगी। भाई 7 पीढ़ी तुम्हारी, 7 नलियाल भक्ति और 7 ससुराल भक्ति, ये 3 पीढ़ी वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगी। या तने आनंद पूर्वक भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करते हुए और भगवान अपने स्थान के लिए जाने के लिए लगे, संकीर्तन का काम करते हुए। ओ नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, जैसे भक्ति प्रहलाद बचाया, कैसे नरसिंह रूप बनाया, जैसे भक्ति प्रहलाद बचाया, नरसिंह रूप बनाया, जैसे भक्ति प्रहलाद बचाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, जैसे भक्ति
कर देव लोक के ब्रह्मांड सब आया गर्जना सुन कर देव लोक से ब्रह्मांड सब आया गर्जना सुन देव लोक से ब्रह्मांड सब आया हाथ जोड़ कर विनती की हाथ जोड़ कर विनती की संत से रूप बनाया ये सब हाथ से पैदा बनाया ये नर सुर रूप बनाया ये भक्त प्रणाम बताया ये भक्त प्रणाम बताया ये भक्त प्रणाम बताया। बोलो शंकर भगवान की। नहीं है क्या करना है, अगर नींद नहीं आए तो क्या करना है। शंकर भगवान की 5 कन्याओं का नाम लेकर रात्रि में सोना है। कौन कौन सी 5 कन्या? एक तो दया नाम की, विशर नाम की, सांवली बारी नाम की, देव नाम की और दौतली नाम की। ये 5 कन्या शंकर भगवान की। इनका 5 का नाम लो और बढ़िया चकाचक खूब सो, गोली की जरूरत नहीं पड़े। और शंकर भगवान के नाम को लेकर के भगवान का भजन करते हुए समय को निकालो। ऐसा कहते हैं कि दूसरे के साथ में दगा नहीं करना चाहिए, कोई के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। अपन मन में सोचते बढ़िया के सारे के साथ में ऐसा करना, लेकिन नहीं, धोखा नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरे के साथ में धोखा करता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। छोटा सा दृष्टांत दे सकेगी। एक बार एक सुंदर गांव था और गांव में सभी निवास करते। अब एक बाबा का क्या काम था, भजन करके कुटिया से और घर घर भीख मांगने जाता था। अब वो क्या कहता, न तो कोई ठाकुर जी की बोलता न कोई राम जी की, तो क्या कहता कि दगा किसी का सगा नहीं और नहीं किया तो कर देखो। दादी एक रोटी लोटा दे, रोटी दे दे, आटा दे दे, जो मिलता उसको लेके चला जाता। अब ये महात्मा जी तो रोज ऐसा ही काम करते। अब एक दिन उस गांव में एक बुढ़िया ने विचार किया कि बाबा रोज आवे और न कोई ठाकुर जी की बोले और न कोई सीताराम जी की बोले और यह मंत्र को बोल के रोटी लेके चला जाए, तो इसके साथ में आज मैं धोखा करूंगी, धोखा करूंगी। तो बुढ़िया ने क्या किया, आटे में जहर मिला लिया और जहर की रोटी बना करके और 4 रोटी बना के अपने मन में बैठ गई कि बाबा आएंगे जब उसको दे दूंगी। अब बाबा तो रोज की तरह आए। बाबा ने वही बोल दिया, दगा किसी का सगा नहीं और नहीं किया तो कर देखो। दादी रोटी दे दे। बुढ़िया ने क्या किया, वो 4 रोटी जो जहर की बनाई थी वो आकर के संत बाबा को दे दिया और बाबा अपनी कुटिया पे लेके झोली को रख करके भजन करने बैठ गए। अब झोली में 15-20 रोटी हो गई। पूरे गांव की रोटी थी 15-20। अब ये तो दोनों नेत्रों को बंद कर भजन करके बैठ गए। अब क्या हुआ, गांव के छोटे छोटे बाल बच्चे अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में चले गए और ये जानवरों को चराने गए तो बुढ़िया के पुत्र भी जानवर को चराने चल गया तो उसको भूख लगने लगी। बा ने विचार किया क्या करना चाहिए, भूख लग रही है, रोटी लेके नहीं आया, तो एक काम करूं, बाबा की कुटिया पे चलूं, वहीं भोजन करूं। जानवरों को तो जंगल में छोड़ दिया और बुढ़िया की पुत्र ने क्या किया, महात्मा जी के आश्रम पे गए। बाबा बाबा भूख लग रही है, रोटी खाऊंगा। अब बाबा तो भजन कर रहे। बाबा ने कही भैया एक काम कर, अंदर झोली रखी है और झोली में रोटी है, लेके खा ले। और ये बुढ़िया का पुत्र जैसे ही भवन में से निकल के आश्रम में पहुंचा और झोली में से 15-20 जो रोटी रखी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बनी कि 4 रोटी जो जहर की बुढ़िया ने बना के दी वो ही लाला के हाथ। 4 रोटियों को खाया, जल पिया, थोड़ी देर में सारे शरीर में नीला हो गया, जेल भर गया और लाला की मृत्यु हो गई।
जंगल में सारे किसान आ गए, ओ बाबा ने जहर दे के मार दिया, बाबा ने जहर दे के मार दिया, ऐसी चर्चा हो गई सब। हथियार लेके महात्मा जी को मारवे तैयार हो गए, बाबा ने मारा, बाबा को मारो, बाबा को मारो। अब बुढ़िया ने सुनी कि क्या हो गया, लाला को जहर दे दिया, लाला को जहर दे दिया। तो बुढ़िया अपनी कुटिया में से निकल करके और उसी बाबा के आश्रम पे पहुंच गई और जाके गांव वाले से कही, गांव वालों इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है, बाबा ने किसी को नहीं मारा, मेरी बात को सुनो, बाबा को मत मारो, मेरी बात सुन लो, बोलो। ये बाबा रोज भीख मांगने आता था, ये कोई मंत्र नहीं बोले, न राम जी की कहे न ठाकुर जी की कहे, ये यही मंत्र बोलता, तो मैंने इसके साथ में धोखा कर दिया, मैंने जहर की 4 रोटी बना के दी और वही लाला के हाथ में आ गई, इसमें मेरा दोष है, महात्मा का कोई दोष नहीं। इसलिए कहते हैं कि दूसरे के साथ में दगा नहीं करना। अगर कोई दूसरे के साथ में धोखा करता है तो प्राणी को उसका कष्ट भोगना पड़ता है, उसके दुख भोगने पड़ते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। व्यास जी महाराज ऋषियों के लिए आनंद पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए लगे। सूजी महाराज ने क्या बताया कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सौनकादया। एक बार सारे ऋषि महर्षि इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए आपस में झगड़ा करने लग गए। कोई न कहे विष्णु भगवान बड़ा, कोई न कहे ब्रह्मा जी, कोई न कहे शंकर जी, विवाद हो गया। ऋषि ने अत्रि नाम के ब्राह्मण को भेज दिया उनके परीक्षा लड़ने के लिए, और ब्राह्मण देवता गए प्रभु जी महाराज और परीक्षा लाके और कह दिया कि शंकर भगवान सबसे बड़े थे, क्योंकि भोलेनाथ कैसे कोई आग को चढ़ा दो, चाहे कोई धतूरा को चढ़ा दो, उसी के द्वारा भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शकुनी का पुत्र था के नहीं, भस्मासुर। नारद जी से कहे महाराज ऐसे कौन से देवता थे नेक नाग मूझ वैसे ही प्रसन्न हो जाए। नारद जी के भैया विष्णु भगवान तो कठोर है, ब्रह्मा जी भी कठोर है, और ये भोले बाबा जरूर है दयालु, तो चलो भोलेनाथ की तपस्या करेंगे। तो अपने आसन को लगा के बैठ गया और दोनों नेत्र बंद गए और भोलेनाथ की आराधना करने लगी कि ध्याये नित्यम महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रा बतंसं पद्मासीनं समन्तात् स्वक्रमोर्गणैः यागे कृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारन हार, लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवार। भोलेनाथ की तपस्या करने लगे तो भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। ये देखने की अब क्या करना चाहिए, प्रसन्न नहीं हुए, फिर नहीं कहेंगे नाक मुझे प्रसन्न हो जाए। शरीर के मांस को काट काट के स्वाहा करने लगा, सारा शरीर स्वाहा कर दिया, केवल सिर बचा से। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भैया क्या कह रहा है, बोल क्या वरदान चाहिए। जल के छिड़के दिए, शरीर को सही बना दिया। कहते लगे बाबा एक बात बताओ, तो मंत्र में जानते हो करे कुछ, क्योंकि दुनिया यो कहे कि आज धतूरा पीने वालों जाके मंत्र में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब यह दैत्य ने विचार किया, क्योंकि भोले बाबा के पास में पार्वती बैठी हुई वहां, यानी विचार किया कि मंत्र की परीक्षा हो जाएगी कि झूठा के सच्चा है, और ऐसा होगा अगर सच्चा होगा नहीं तो या तो हो जाएगा नष्ट, या पार्वती काम आएगी ना अपने, या स्त्री बना देंगे। भोले बाबा के बाबा अगर वरदान दे बचाओगी तो एक इच्छा है, कौन सी, कि जिसके सिर पे हाथ रख के कह दो कि भस्म हो जा, तो चल करके राख की ढेरी बन जाना चाहिए। भोलेनाथ ने देखा अगर नहीं दूंगा तो तपस्या नहीं छोड़ेगा, तो भोलेनाथ ने कहता था ये देते लगे बाबा तूने वरदान तो दे दियो, लेकिन दुनिया ने कहे डोंगी है कि वचन में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो मैं मंत्र की परीक्षा और करवाता हूँ, यह मंत्र सच्चा है कि झूठा है।
आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे दैत्य, पर्वतन में पहाड़न में सब जगह चल दिए। भगवान ने देखा, विष्णु भगवान ने कहा तो संकट पैदा कर लिया भोलेनाथ। भोले बाबा ने संकट पैदा कर लिया तो भगवान ने स्त्री का रूप बना करके और भाई दैत्य के सामने पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे और भोलेनाथ भगवान के बैकुंठ में सिंहासन के नीचे जाके बैठ गए। इस रूपी भगवान ने अपनी माया को फैला दिया और कहिए भैया कहाँ जा रहे हो? वो दैत्य ने देखा वो पार्वती है जो वहां बैठी थी भोलेनाथ के पास। भगवान ने माया डाल दी नहीं अपनी। कहाँ जा रहे हो? बाने के बाबा ने मंत्र दिया जी की परीक्षा अरे तूने अच्छा विश्वास कर लिया। मैं तो हूँ पार्वती और यह मेरा पति है। मैंने तो मेरे पति पे विश्वास नहीं किया और तेरे नाक मुंह भाई से विश्वास कर लिया। बाने की देवी तू मेरी पत्नी तैयार हुए पत्नी बन गई। लेकिन एक बात बता, तो पे तांडव नाम को नाच आवे के नचवो आवे के नहीं? मान के नचवो तो मैं जाड़ू ही नहीं, वो पे तो कोई भी नाच नहीं आया। तो मान की देवी तू नाच सिखा देगा, नाच तो मैं सिखा दूंगा। ठीक। अब भगवान ने माया तो पहले रखी और दैत्य से कही एक हाथ कमर में लगा ले तो कमर में लगा दी, कि दूसरे हाथ को सिर में रख दे तो रख दिया। चारों तरफ घूमने लग गए। और जैसे मैं बोलूं नहीं वैसे कह देना। अब ये घूमते घूमते कह रहा है कि भाषा में हो जा, भाषा में हो जा। हेलो 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 इतना कहा और जल करके राख दे दी। भगवान आ गए और बैकुंठ में बाबा से कही बाहर निकलो कि महाराज बस देख तेरे जला दिए बाबू तुम्हें कर दियो, चिंता मत कर बाहर निकलो। वो प्रभु बाबा दैत्य ने ऐसा किए मेरे साथ। भगवान ने कि ऐसा वरदान मत देवे करो तो संकट पैदा हो जाए। ऐसे ऐसे भगत थे। कैसे? एक बार पार्वती जी ने कही भोले बाबा से महाराज सुंदर भवन बनाओ, मेरे लिए भवन का निर्माण करो। सोने की लंका बना दी और बढ़िया लंका बन गई कि नागण करवाओ। तो पंडित रावण को बुला, रावण जैसे विद्वान पंडित को बुलवा लिया और बढ़िया नागण की तैयारी हवन किया, सारे काम किए। और भोलेनाथ ने कहे पंडित जी महाराज बोलो दक्षिणा क्या चाहिए? तो रावण ने कहा यही चाहिए तुम्हें। क्या? जो नांगड़ किया नहीं यही लीला चाहिए और कुछ नहीं। जो भवन बनाया नहीं आपने नांगड़ किया यही चाहिए। तब भोले बाबा कैसे हैं? कैसे? दयालु। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे वो। भोलेनाथ दया करना सब तेरे भरोसे। उस समय का है जब मेरे भोले बाबा ने लंका का निर्माण कराया और रावण जब ले गया तो मिलकर कहना, अरे तुम तो भोले 80 बरस के, अरे तुम तो भोले 80 बरस के और बारी है मेरी उमरिया। बनवाए दिन भोले सोने की एक अटरी।
जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया, पूजन करते करते देखो, पूजन करते करते देखो, पड़ गई रावण की नजरिया। बन भाई दिन भोले सोने की एक बात बताओ, भोलेनाथ को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, जो जो मानते हैं। और यह भागवत हो रही है, आपकी खुशी किन किन को है? शिव महापुराण हो रहा है। जिन जिन को खुशी है एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, देखा जाए किन किन को खुशी है। तुम्हें तो हंसी मरत के, तुम तो हंसी बरस के, मेरी सोनी
फोटो के जावे का सभी आनंद लेते बन भाई तेरी भूले। यह कथा का विश्राम रहेगा, इसलिए भजन कर रहे हैं, उसके बाद आरती होगी। आज भगवान का जलादिवास होगा, भगवान शंकर हनुमान जी जल में वास करेंगे। और कल जो कथा का टाइम सुबह 9 बजे पूजा प्रारंभ होगी, 11 साढ़े 11 तक पूजा चलेगी और 11:30 बजे आरती होने के बाद में शिव पुराण की कथा का समय रहेगा। तो 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 4 सवा 4 साढ़े 4 तक आनंद लीजिए सभी। चलिए हरि ओम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले तो लगे जाते आवाज ही ना निकले। जोर से बोलो बम भोले बम। और दोनों हाथ में खड़े करते हैं जिनको मस्ती में, भोलेनाथ की मस्ती में। आज शिवरात्रि हो रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा, पता नहीं कौन सा नाम जुबान पर आ जाए और बेड़ा पार हो जाए। मिलकर कहना ओम भगवान की आरती होगी। आ जाओ आगे, क्योंकि भैया आगे चलो बोलो। पुष्पाणि समर्पयामि कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले भोले को मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, जैसा में तेरे कंठ विराजे, गाँव में तेरे गंध विराजे,
मस्तक ऊपर चंदा राधे, मस्तक ऊपर चंदा अलग ज्योति मेरे दिल में जलाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। गले में तेरी शरणों की माला, गले में तेरे शरणों की माला, गले में तेरे निराला, गले में तेरे निराला, जब तेरा देखो दिल में बसाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। जाते अनाथ की नाथ आते हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन भोले साथ आते हो, सुख दुख जीवन भोले साथ आते हो। प्यारे छवि तेरी मुझ में बसाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। गौरा मैया की राज दुलारी, गौरा मैया के आई तब प्यारी, ऐसे भोले है मतवारी, मेरे भोले है मतवारी, प्यारी सुरतिया बल जाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। देव सहित जो आरती गावे, भाव सहित जो आरती गावे, भोले बाबा पावन पावे, भोले बाबा पावन पावे, सच्चे हृदय से मन लगा दे, सच्चे हृदय से मन लगा दे, हाथ सदा कैलाश पितारो, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन प्रभुनाथ कराती, बल के गिरधर माथे रूप दूत जग निकट जाती, अंजन कोट महाबलराई, संतन के तब सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी किया दिलाई, संतन कोट समुद्र सिखाए, पवन सुत बार बनाए, लंका जारी दुर संहारी, किया राम जी की बात सवारी, जब बड़े पूजित बड़े सताए, आज सजीवन पार, तेरी पताल तेरी चमकारी, रावण की भुजा उठाए, भाई भुजा असुर दल मारे, गायन भुजा सत्य ललकार, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय जय हनुमान उतारे, अंजन धार कमल लोचाए, आरती करत हनुमान जी की आरती गाए, बसुरे कुल पद पाए, वर्ष किए लखुराई, दास स्वकीय रखुराई, आरती कीजे हनुमान लला की, दूत दलन रघुनाथ कला की। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री